आज के समय में बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि वे बिना किसी खास कारण के भी परेशान या बेचैन रहते हैं। सब कुछ ठीक होने के बावजूद मन में एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहती है। यह समझना ज़रूरी है कि यह बेचैनी किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे कारणों के मिलकर पैदा होने वाला परिणाम है। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि यह कभी स्थिर नहीं रहता। यह या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। जब हम अतीत को याद करते हैं तो हमें पछतावा होता है, और जब भविष्य की सोचते हैं तो डर लगता है। इस तरह मन वर्तमान में नहीं रह पाता, जबकि सच्ची शांति और सुकून केवल वर्तमान क्षण में ही संभव है। जब तक मन को वर्तमान में टिकने की आदत नहीं होगी, तब तक वह बिना कारण भी परेशान रहेगा। आज के समाज में एक और बड़ी समस्या है तुलना। हम हर वक्त दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अच्छा फ़ोन है, किसी के पास नाम और शोहरत है। इन सबको देखकर हमें लगता है कि हमारे पास कुछ कमी है। सोशल मीडिया ने इस कमी को और बढ़ा दिया है। दूसरों की सफलता देखकर हम अपने जीवन को अधूरा समझने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का जीवन अलग है, उसका संघर्ष अलग है। जब हम तुलना करना बंद कर देते हैं, तभी मन में शांति आती है। हमारी जीवन शैली भी इस बेचैनी का एक बड़ा कारण है। दिन भर की भाग दौड़, मोबाइल, तनाव और जिम्मेदारियों के बीच मन को आराम देने का समय ही नहीं मिलता। हम शरीर से थक जाते हैं, लेकिन मन को कभी विश्राम नहीं देते। धीरे धीरे यह थकान अंदर तक उतर जाती है और हमें लगता है कि हम बिना किसी वजह के ही परेशान हैं। ये वही स्थिति होती है जब इंसान कहता है, मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों उदास हूँ। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। जब तक इच्छाएं अनंत रहेंगी, मन में असंतोष रहेगा। हम जो मिला है उसमें खुश नहीं रहते, बल्कि जो नहीं मिला उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इसी तरह हम दूसरों से भी बहुत अपेक्षाएं रखते हैं कि वे हमें समझें, सराहें, हमारे अनुसार चलें। जब यह अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन दुखी हो जाता है। जितनी अधिक अपेक्षाएं, उतनी कम शांति। हम दिन भर दूसरों से बातें करते हैं, लेकिन खुद से नहीं। हम यह नहीं पूछते कि हमें वास्तव में क्या चाहिए, हम क्या महसूस करते हैं। आत्मसंवाद की कमी के कारण मन भीतर से उलझा है। अगर हम थोड़ी देर खामोश होकर खुद से बात करें तो हमें अपने भीतर की कई भावनाएं समझ आएंगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमें अपने भीतर झांकने से डर लगता है। इसलिए हम टीवी, मोबाइल या काम में खुद को उलझाए रखते हैं, ताकि अपने मन की आवाज़ न सुननी पड़े। मन में नकारात्मक विचारों का एक चक्र चलता रहता है। एक नकारात्मक सोच दूसरी को जन्म देती है। जब हम सोचते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है या मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हमारा मन उसी दिशा में सोचने लगता है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और व्यक्ति बिना कारण भी तनाव में रहने लगता है। जो व्यक्ति हमेशा दुख के बारे में सोचता है, उसके जीवन में दुख ही बढ़ता जाता है। बहुत से लोग भीतर से खुद को कमतर महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे दूसरों जितने अच्छे या काबिल नहीं हैं। यह आत्मसम्मान की कमी उन्हें हर समय असुरक्षित और चिंतित रखती है। जब इंसान खुद से प्यार नहीं करता, तो वह दूसरों से मान्यता पाने की कोशिश करता है। जब यह नहीं मिलती, तो वह और अधिक परेशान हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद को स्वीकार करना सीखें। अतीत का बोझ भी हमारी परेशानियों की जड़ है। हम बीती गलतियों, धोखों और दर्द को मन में ढोते रहते हैं। जो बीत गया, उसे बार बार याद करने से वर्तमान खराब हो जाता है। अतीत में जीने से आज की खुशियाँ गायब हो जाती हैं। माफ़ी देना और छोड़ देना जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ बदली नहीं जा सकती, उसे लेकर परेशान रहना व्यर्थ है। कई बार हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम खाली महसूस करते हैं। यह आध्यात्मिक कमी होती है। जब तक हम अपने भीतर की चेतना से नहीं जुड़ते, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलती। ध्यान, प्रार्थना या प्रकृति में समय बिताना इस खालीपन को भरने के अच्छे उपाय हैं। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और समझते हैं कि हम सिर्फ शरीर या पैसा नहीं, बल्कि एक आत्मा है, तभी मन को सच्चा सुकून मिलता है। अगर हम वास्तव में इस बिना वजह की बेचैनी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें कुछ सरल चीज़ें अपनानी होंगी। वर्तमान में जीना सीखना, दूसरों से तुलना छोड़ना, ध्यान और प्राणायाम करना, कृतज्ञता का अभ्यास करना, मोबाइल से कुछ समय दूर रहना, प्रकृति के साथ जुड़ना,
खुद से संवाद करना, माफ़ी देना और सकारात्मक सोच विकसित करना। जब हम यह सब करने लगते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। हम महसूस करते हैं कि परेशानी कभी बाहर नहीं थी, वह हमारे ही विचारों में थी। मन को समझना ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। जैसे ही मन शांत होता है, वैसे ही सारी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है।